पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट तथा उदाहरण को देखे थे। उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि समाकलन को किन किन नियमों से हल किया जा सकता है तथा उसको कैसे सिंपल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। आज हम लोग उदाहरण 6 को देखते हैं। उदाहरण 6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx इतना दिया गया है। हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, यानी कि साइन क्यूब एक्स है, इसको हम यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए तथा एक साइन एक्स को यहाँ पर लिख दिए, तो दोनों जब गुना में होगा तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। यानी कि हम इसको तोड़ दिए दो पार्ट में, एक बार स्क्वायर में और एक सिंगल तोड़ दिए इसको। अब देखिए इसमें साइन को हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। हम इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है तो बराबर उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग इतना लिख दिए। अब इसमें हम लोग क्या माने, फिर जेड किसको माने? हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि इस प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन में क्या करते थे कि किसी फंक्शन को जेड मान लेते थे। तो हम लोग इसमें कॉस को जेड माने या साइन को जेड माने? हम लोग किसको जेड माने? तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन है। हम लोग कॉस को जेड माने, कॉस एक्स बराबर जेड माने या साइन एक्स बराबर जेड माने? हम लोग किसको जेड माने? तो यहाँ पर साइन एक्स देखिए अलग है, यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स सिंगल है, तो हम लोग क्या मानेंगे? कॉस एक्स को जेड मान लेंगे। यानी कि मान लिया जेड बराबर कॉस एक्स। हम लोग कॉस एक्स को ही जेड क्यों मानेंगे? क्योंकि हम लोग वैसा फंक्शन को जेड मानते हैं या जेड या टी मानते हैं कि जिसका डेरिवेटिव इसमें मौजूद हो और जो आसानी से कट जाए। यानी कि हम लोग मान लिया जेड बराबर कॉस एक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? dz बाई dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, या dx बराबर कितना होगा? या dz बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx होगा। अब माइनस को बराबर के इस साइड लेकर चले आइए, या माइनस dz बराबर साइन एक्स dx, यानी कि माइनस से दोनों ओर हम लोग गुना कर देंगे। तो dz बराबर क्या आ गया? साइन एक्स इंटू dx, यानी कि जहां पर cos x है वहां पर z रखेंगे तथा जहां पर साइन एक्स इंटू dx है वहां पर हम लोग माइनस dz रख देंगे। तो अब प्रश्न क्या हो जाएगा? अब हम लोग क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस कॉस को हम लोग क्या माने हुए हैं, जेड माने हुए हैं, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू कॉस को क्या माने हुए हैं, जेड स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना है, माइनस डी जेड है, और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स मौजूद है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, माइनस डी जेड। इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर टू डी जेड होगा ना। कितना हो गया हम लोगों का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं कि अगर दो फंक्शन हो एफ एक्स तथा जी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स गुना इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इतना नहीं लिख सकते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर से बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे, एक बार एक में गुना करेंगे और एक बार जेड स्क्वायर में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार जेड स्क्वायर से एक में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस फिर जेड स्क्वायर में कीजिए तो कितना हो जाएगा, जेड के पावर 4 इंटू डी जेड। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन करते वक्त क्या कर देंगे, उसको अलग अलग कर देंगे, प्लस या माइनस में अलग कर देंगे। हम लोग समाकलन के गुण में ये नियम पढ़े हुए हैं। तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग इसको जब तोड़ेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड और प्लस माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर 4 इंटू डी जेड। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस जेड के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं कि अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर n की जगह 2 है तो 2 प्लस 1 बटा में भी 2 प्लस 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, z के पावर 4 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1 प्लस c। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, c को जोड़ते हैं। c क्यों जोड़ते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं कि c को आखिर जोड़ते क्यों हैं। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस जेड के पावर क्यू बाई 3 प्लस जेड के पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब हम लोग जेड किसको माने हुए हैं, जेड बराबर क्या माने हुए हैं, cos x, यानी कि जेड की जगह हम लोग cos x लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, cos के पावर 5x बटा में 5 प्लस माइनस cos क्यूब x बाई 3 प्लस सी, यानी कि हम लोग इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिख दिए। यही हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण 6 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए dx। तो हम लोग यहाँ पर जेड किसको मानेंगे, तो साइन एक्स को मानेंगे, जेड तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, और cos x इसमें मौजूद नहीं है। तब हम लोग किसको माने, हम लोग x प्लस ए को जेड मानेंगे। यानी कि मान लिया
जेड बराबर एक्स प्लस ए। हम लोग अगर cos x को मान रहे हैं जेड, यानी कि जेड हम लोग cos x को मान रहे हैं sin x को, हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष, हम लोग का cos x आ गया। तो cos x तो इस प्रश्न में मौजूद नहीं है, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, और कठिन हो जाएगा प्रश्न, इसीलिए हम लोग x प्लस 1 को जेड मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा हम लोग को, dz बाई डी एक्स बराबर x प्लस ए। तो x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 और प्लस a का 0, या कितना हो जाएगा, dx बराबर dz हो जाएगा ना, dz बाई डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो dx को आप बराबर को उस साइड ले जाइए, तो dx गुना में चला जाएगा, तो 1 गुना dx होगा, तो 1 गुना dx आपका, और इस साइड बचा dz। अब यहाँ पर देखिए कि z बराबर क्या है, x प्लस ए, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, z माइनस ए हो जाएगा ना, यानी कि x बराबर z माइनस ए, यानी कि जहां पर x है वहां पर z माइनस ए लिखेंगे, और जहां पर x प्लस ए है वहां पर z लिखेंगे, और जहां पर dx है वहां पर dz लिखेंगे। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x है, x का वैल्यू कितना है, z माइनस ए बटा में साइन x प्लस ए है, तो साइन x प्लस ए बराबर क्या है, z यहाँ पर है, z इंटू डी एक्स है, तो dx बराबर क्या है, dz, यहाँ पर dz हो जाएगा। अब हम लोग साइन को तोड़ देंगे। हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं सूत्र कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन a माइनस बी, इसका फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना होता है ना। आप लोग त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सा फॉर्मूला का इसमें यूज होने वाला है। यानी कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग उस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग को, साइन ए की जगह क्या है, जेड है, तो साइन जेड इंटू कॉस ए माइनस कॉस जेड इंटू साइन ए बाई साइन जेड इंटू डी जेड। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन जेड से बारी बारी से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा इसमें, अगर साइन जेड से इसमें हम लोग भाग देंगे, देखिए भाग दे रहे हैं हम लोग, यानी कि साइन जेड इंटू कॉस ए बाई साइन जेड प्लस माइनस ना है तो माइनस कॉस जेड इंटू साइन ए बाई साइन जेड, यानी कि हम लोग साइन जेड से एक बार इसमें भाग दिए और एक बार इसमें भाग दिए, इंटू डी जेड। अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर साइन जेड से साइन जेड में भाग देंगे तो इससे ये वाला कट जाएगा, यानी कि कितना बचा, कॉस ए बचा, माइनस अब इसमें देखिए कॉस जेड बाई साइन जेड, कॉस जेड बाई साइन जेड कितना हो जाएगा, कॉट जेड इंटू कॉस साइन ए इंटू डी जेड। अब हम लोग इसको बारी बारी से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि कॉस ए डी जेड
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट जेड इंटू साइन ए डी जेड। यहां पर देखिए कॉस ए क्या है आपका, ए अचर पद है, अचर पद है, यानी कि ए कांस्टेंट है, तो कॉस ए का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कॉस ए को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर देंगे, dz माइनस इसमें भी साइन जेड, साइन ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि अचर पद हो जाएगा। तो साइन ए को हम लोग बाहर कर देंगे, तब कितना बचा, कॉट जेड इंटू डी जेड। तो कॉस ए और डी जेड का इंटीग्रेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक लिया जाएगा, यानी कि जेड हो जाएगा, जेड कॉस ए। तो जेड को हम लोग इधर लिख रहे हैं कि जेड कॉस ए माइनस साइन ए, कॉट जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग साइन एक्स। तो यहां पर जेड ना है एक्स की जगह, तो लॉग साइन जेड हो जाएगा प्लस सी। हम लोग कल पढ़े हुए थे कि कॉट जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग साइन एक्स होता है, तो लॉग साइन जेड हो जाएगा। अब हम लोग जेड का वैल्यू पुट करेंगे, तो जेड किसको माने हुए हैं, एक्स प्लस ए को, यानी कि एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग माइनस साइन ए लॉग साइन। जेड की जगह हम लोग क्या माने हुए हैं, जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस ए है, तो जेड की जगह एक्स प्लस ए लिख देंगे प्लस सी, यानी कि हम लोग का कितना आ गया कि एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। उदाहरण 6 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। दिया गया है कि dx बराबर 1 प्लस टेन एक्स, यानी कि 1/1 प्लस टेन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन निकालना है। तो कितना हो जाएगा, dx बाई 1 प्लस टेन एक्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। तब कितना हो जाएगा, cos x dx बाई cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा ना। जब इसको बाटा करके जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा, cos x आएगा। मान लीजिए कितना है हम लोग का, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम cos x होगा, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स। तो cos x क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा कि cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स। हम लोग यहां पर डायरेक्ट मान पुट कर दिए इंटू dx। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऊपर 2 से गुना कर दे रहे हैं और फिर 1/2 से भाग कर रहे हैं। cos x dx बाई cos x प्लस साइन एक्स dx, यानी कि 1/2 से हम लोग भाग कर दिए और 2 से गुना कर दिए। इससे मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि cos x माइनस cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग cos x को 2 पार्ट में तोड़ दिए, 2 cos x है, यानी कि 1 cos x यहाँ और 1 cos x यहाँ। साइन एक्स यहाँ प्लस में है और साइन एक्स माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा,
कट कर 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को फिर कितना बचेगा, 2 cos a बच जाएगा। तो इससे मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। और नीचे क्या है, cos x प्लस sin x है dx। अब क्या करेंगे, cos x प्लस sin x से बारी बारी से इसमें और एक बार इसमें भाग देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा, 1/2। अगर हम लोग इससे इसमें भाग दिए cos x प्लस sin x बाई cos x प्लस sin x dx प्लस 1/2 cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। 1/2 इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिया जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, प्लस आप इसको क्या मानिए, I1 मान सकते हैं हम लोग इसको, 1/2 I1। और ये कौन सा समीकरण है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब हम लोग I1 को पहले सॉल्व करेंगे और I1 का मान समीकरण फर्स्ट में रख के इसका पूरा का मान निकालेंगे। अब पहले I1 को सॉल्व कीजिए, तो I1 बराबर कितना है हम लोगों का, I1 बराबर है कि cos x माइनस sin x बटा में cos x प्लस sin x dx, इतना है। हम लोग यहाँ पर अब क्या माने, अब z मानकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि cos x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है ना, ऊपर वाला आप करके चेक कीजिए कि cos x प्लस sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया z बराबर cos x प्लस sin x। यहाँ पर cos x प्लस sin x का इंटीग्रेशन ऊपर दिया गया है। अगर हम लोग ऊपर वाले को z मानेंगे तो cos x का क्या आ जाएगा, माइनस sin x, और sin x का cos x, यानी कि माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में है, इसीलिए हम लोग z बराबर इतना मान लिए। अब क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा कि dz बाई dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस sin x, और sin x का प्लस cos x, या dz बराबर cos x माइनस sin x इंटू dx, यानी कि cos x माइनस sin x इंटू dx के जगह हम लोग डायरेक्ट dz पुट कर देंगे, और cos x प्लस sin x के जगह z पुट करेंगे। तो अब हम लोग का I1 कितना हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या है, cos x माइनस sin x इंटू dx, इतना बराबर क्या है, dz, यानी ऊपर हम लोग डायरेक्ट dz लिख देंगे, और नीचे क्या है, cos x प्लस sin x है, तो नीचे कितना हो जाएगा, z, इसके बराबर कितना है, z है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log z प्लस C2 जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, C2, यहाँ पर C1 जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे C1/2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी C1/2 ना हो जाएगा, और यहाँ पर C2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तो I1 का मान आ गया,
जेड किसको माने हुए हैं, तो वहां पर जेड का मान रख देंगे cos x प्लस sin x प्लस C2। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। I1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर I1 का मान समीकरण फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तब I बराबर कितना हो जाएगा, क्या 1/2x प्लस C1/2 प्लस 1/2, और अब I1 का मान रखेंगे तो log cos x प्लस sin x प्लस C2 है, तो कितना हो जाएगा, अब I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर 1/2 x प्लस C1/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस C2/2। 1/2 से हम लोग इसमें बारी बारी से गुना कर देंगे। अब I बराबर 1/2x प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस C। यहाँ पर देखिए C1 तथा C2 क्या है, अचर पद है, यानी कि C1/2 प्लस C2/2। जब जोड़ेंगे इसको तो कोई अचर पद आएगा, कोई क्या आएगा, अचर पद ना आएगा। यानी कि जब हम लोग कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट आएगा, यानी कि हम लोग दोनों की जगह क्या लिख दिए, C लिख दिए, और यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे कि जहां C1/2 प्लस C2/2 बराबर C, यानी कि C1/2 प्लस C2/2 के जगह हम लोग C लिख देंगे। हम लोगों का आंसर आ गया, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को देखते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन निकालना है। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, यानी हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह देकर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग किस विधि से निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, जो बेसिक फॉर्मूला है इस पर तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा पहले इसको तोड़ेंगे और सिंपल फॉर्म में लाकर तब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेड मानेंगे। हम लोग जेड किसको माने, 2x को माने या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यहाँ पर मौजूद है, यानी कि हम लोग मान लेंगे कि मान लिया z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए हम लोग z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dz/dx बराबर एक का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, या dz बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को, dz बराबर 2x/dx, यानी कि जहां पर 2x इंटू dx होगा वहां पर dz लिखेंगे, तथा जहां पर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा वहां पर z लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, अब क्वेश्चन कितना हो जाएगा, अब हम लोग को I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए 2x इंटू डी एक्स, इसके जगह क्या लिखना है हम लोग को, dz लिखना है।
और बटा में 1+x² की जगह z लिखना है। पढ़े हुए हैं इसको हम लोग 1/z/dz लिख सकते हैं ना। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। तो 1/z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log z प्लस c बराबर z हम लोग किसको माने हुए हैं, z1+x² को, यानी कि z की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1+x²। तो कितना हो जाएगा बराबर log 1+x² प्लस c। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर बाई x इंटू डी एक्स, यानी कि log x का स्क्वायर बाई x का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि log x का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। तो यहाँ पर 1/x मौजूद है, तो हम लोग log x को z मान लेंगे कि मान लिया z बराबर log x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dz/dx बराबर log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1/x, या dz बराबर कितना हो जाएगा 1/x इंटू dx, यानी कि dx/x हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log x को हम लोग z माने हुए हैं, जहां पर log x है वहां पर z लिख देंगे, यानी कि z² बटा में z²। अब कितना बचा, अगर log x को हम लोग हटा देंगे तो कितना बचेगा 1/x dx बचेगा ना। अगर log x को हटा दीजिए तो 1/x dx का वैल्यू कितना है dz है, यानी कि z², यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि z² इंटू dz, यानी कि जब हम लोग log x को हटा देंगे तो 1/x dx बचेगा वहां पर। तो 1/x dx का वैल्यू कितना है dz है, तो इतना के वैल्यू हम लोग डायरेक्ट dz लिख देंगे। अब हम लोग ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा z के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1 प्लस c, यानी कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि अगर x के पावर n रहे तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है x के पावर n+1 बटा में n+1। तो उसी प्रकार यहाँ पर n की जगह 2 है तो z के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1, तो कितना हो जाएगा z³ प्लस c। z हम लोग किसको माने हुए हैं log x को, तो z की जगह हम लोग log x लिख सकते हैं ना, यानी कि log x का क्यूब बटा में 3 प्लस c हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसको, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीसरा नंबर है 1/x प्लस log x, 1/x प्लस x log x है। कितना है 1/x प्लस x log x। इसका हम लोग क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है। 1/x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x
तो x में से x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, x log x में से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, log x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 1/x आएगा ना, 1 का तो 0 आ जाएगा, और log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, यानी कि 1/x इसमें मौजूद है। हम लोग इतना को 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, ये z मान लेंगे। तो मान लिया z बराबर 1 प्लस log x, क्या मान लेंगे कि z बराबर 1 प्लस log x। अब क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, dz बाई डी एक्स बराबर 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log x का 1/x, या dz बराबर 1/x dx हो जाएगा ना। यानी कि जहां पर 1/x dx रहेगा वहां पर dz लिखेंगे तथा जहां पर 1 प्लस log x रहेगा वहां पर z लिखेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1/x है, 1/x इंटू डी एक्स है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1/x है ना, और dx इसको छोड़ दीजिए, पहले 1 प्लस log x हटाइए तो कितना बचेगा, 1/x dx बचेगा ना। तो इसके बराबर कितना है, dz, यानी कि dz हम लोग लिख दिए। अब नीचे क्या बचा, 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x बराबर हम लोग z माने हुए हैं, यानी कि 1/z इंटू डी जेड। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log z, 1/z का डिफरेंस इंटीग्रेशन log z प्लस सी। log z हम लोग किसको माने हुए हैं, तो z हम लोग 1 प्लस log x को माने हुए हैं, तो यहाँ पर z की जगह 1 प्लस log x लिख देंगे प्लस सी। यही हम लोगों का आंसर हुआ, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, तो हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर साइन एक्स तथा कॉस एक्स दो फंक्शन है, हम लोग जेड किसको माने, तो हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स है और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स है, तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो गया, हम लोग किसको माने। तो यहाँ पर देखिए साइन cos x है, यानी कि जो cos x है वो थीटा की जगह है, बराबर हम लोग साइन थीटा मान ले रहे हैं, यानी कि साइन थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है, cos x क्या है, थीटा की वैल्यू है। यहाँ पर साइन से साइन को कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, cos x बराबर थीटा, यानी कि किसी कोण का वैल्यू है cos x। तो ये तो हम लोग को कटा नहीं सकते हैं, अगर साइन एक्स को हम लोग माने तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, परंतु ये cos x क्या है, थीटा की वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, cos x को मान लेंगे z, यानी कि मान लिया z बराबर cos x। अगर हम लोग यहाँ पर साइन x को मानते हैं तो हम लोग को dz बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम लोग z साइन x को मान रहे हैं तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, यानी कि dz बराबर cos x dx, और यहाँ पर तो cos x अलग नहीं है, ये थीटा के रूप में है, इसीलिए हम लोग को साइन z बराबर साइन x नहीं मानेंगे, यानी कि z बराबर cos x मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, z बराबर cos x मानेंगे। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, dz बाई डी एक्स बराबर माइनस cos x का है डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स होता है, या माइनस डी जेड बराबर साइन एक्स डी एक्स। यहाँ जहां पर हम लोग का डी जेड रहेगा, जहां पर साइन एक्स डी एक्स रहेगा वहां पर हम लोग माइनस डी जेड रखेंगे। माइनस को हम लोग इस साइड ला दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, ये वाला साइन एक्स और ये डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है, माइनस डी जेड, यानी कि हम लोग माइनस डी जेड लिख देंगे। माइनस को हम लोग बाहर डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि हम लोग डी जेड लिख देंगे। पहले क्या लिख देंगे, डी जेड। अब कितना बचा हम लोग को, साइन कॉस एक्स, तो साइन कॉस एक्स को कितना माने हुए हम लोग, जेड माने हुए हैं, यानी कि साइन जेड इंटू डी जेड। साइन जेड का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस जेड प्लस सी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस जेड प्लस सी बराबर कॉस जेड की वैल्यू कितना है, जेड हम लोग किसको माने हुए हैं, कॉस को माने हुए हैं, तो कॉस एक्स प्लस सी, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर जेड किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी को भी जेड मान सकते हैं, या कॉस ए एक्स प्लस बी को भी जेड मान सकते हैं। तो हम लोग जेड बराबर इसको ही मानते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को मानेंगे तो हम लोग का साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में आता है, अगर cos x को माने तो माइनस में आएगा, तो हम लोग को एक माइनस लेकर चलना पड़ेगा, अतः हम लोग इसको ही मान लेते हैं। आप लोग इसको मानकर घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि जेड बराबर साइन ए एक्स प्लस बी मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स बराबर साइन का कितना होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी। ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ना है, तो ए एक्स प्लस बी का भी एक बार निकालेंगे, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोग का कितना आया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, या डी जेड बाई ए को बराबर के इस साइड लाइए, तो डी जेड बाई ए हो जाएगा बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी जेड बाई ए लिखेंगे, तथा साइन ए एक्स प्लस बी की जगह हम लोग जेड लिखेंगे। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की जगह हम लोग क्या माने हुए हैं, जेड, यानी कि जेड लिख देंगे, और यहाँ पर cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स बचा, इतना बराबर क्या है, डी जेड बाई ए है, यानी कि डी जेड बाई ए हम लोग का इतना बचा। 1/a क्या है, अचर पद है, तो 1/a को हम लोग बाहर कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, जेड इंटू डी जेड। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो 1/a जेड, यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिया जाता है, 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 प्लस सी बराबर 1/a जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 1/2a जेड हम लोग किसको माने हुए हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को, तो जेड की जगह हम लोग उतना लिख देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी
प्लस सी, यही हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए पांचवा का आंसर हम लोग को बुक में इतना नहीं दिया गया है, इतना भी सही है। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो उतना आ जाएगा, तो आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, 1/2 गुना 2a बटा में 2 गुना 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम लोग यहाँ पर 2 से भाग तथा 2 से गुना कर देंगे, दोनों कट के चलेगा ना, 1/2 है साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, इतना आ जाएगा। यानी कि 2 से हम लोग भाग तथा 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 1/4a 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग C1 मान लेंगे, इसको C1 मानिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/4a एक बार इसमें जोड़ देंगे तथा एक बार घटा देंगे, तो 1/4a माइनस 1/4a, यानी कि एक बार 1/4a जोड़ देंगे तथा एक बार घटा देंगे, प्लस 1/4a 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस C1 कर देंगे यहाँ पर, यानी कि एक बार जोड़ दिए तथा एक बार घटा दिए, यानी कि एक बाल्टी है, अगर उसमें से 1 मग पानी निकाल लिए और फिर उसमें 1 मग पानी डाल दिए तो बाल्टी में जितना पानी था तो उतना ही रहेगा, यानी कि 1/4 एक बार इसमें जोड़ दिए तथा एक बार घटा दिए, 1/4a। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना कॉमन लेंगे, 1/4a कॉमन ले लेंगे, तो 1 हम लोग का क्या चलाएगा, ये क्या चलाएगा, प्लस में चलाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 1/4a कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 1/4a में से माइनस 1/4a चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 1/4a इंटू 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी में से हम लोग माइनस 1/4a कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस C1, कितना हो जाएगा हम लोग को, 1/4a माइनस 1/4a, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी, यानी कि हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, cos 2 थीटा होता है ना। आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखिए तो इतना होता है, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, 1/4a cos 2 थीटा की जगह हम लोग क्या है, ax प्लस बी है, ax प्लस बी प्लस C1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/4a क्या है, एक कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ा जाएगा तो क्या है, कांस्टेंट आएगा, यानी कि 1/4a cos 2 ax प्लस बी प्लस C डायरेक्ट लिख देंगे, जहां पर C बराबर C1 प्लस 1/4a। आप लोग इसको नोट कीजिए, बुक में यही आंसर दे रहा है, इतना पर भी कोई गलत नहीं है, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है, पर बुक में इतना दिया गया है इसीलिए हम लोग इसको बढ़ाकर इतना किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है √ax प्लस बी का हम लोगों का इंटीग्रेशन निकालना है, हम लोग तो इसको सिंपल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, हम लोगों को एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये विधि से निकालिए, प्रतिस्थापन विधि से निकालिए या इस विधि से निकालिए, हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, I बराबर ax प्लस बी के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ax प्लस बी
के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 गुना, और एक बात कि जो x में गुना होता था उसको क्या डायरेक्ट हम लोग भाग में लिख देते थे, यानी कि यहाँ पर x में a से गुना हुआ है तो a को डायरेक्ट भाग में लिख देंगे प्लस c, तो कितना हो जाएगा ax प्लस b के पावर 3/2 बटा में 3a/2। अब इस 2 को हम लोग 3 के बाटा के ऊपर लेकर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3a ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस c। हम लोग का यही आंसर हो गया। अगर प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ax को क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, z बराबर ax मान लेंगे, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा dz/dx बराबर a आएगा, या dz/a बराबर dx, यानी कि जहां पर ax है वहां पर z लिख देंगे और जहां पर dx है वहां पर dz/a लिख देंगे। तो आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम लोग x प्लस 2 को z मान लेंगे। मान लिया रूट अंडर x प्लस 2 बराबर z, या x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा z², या x बराबर z² माइनस 2 हो जाएगा ना, x बराबर z² माइनस 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, x का तो डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और z² का कितना आएगा 2z dz/dx, और 2 का कितना आएगा 0 आएगा, या dx बराबर 2z इंटू dz, यानी कि जहां पर dx है वहां पर dz इंटू 2z लिखेंगे, 2z इंटू dx लिखेंगे, और तथा जहां पर रूट अंडर x प्लस 2 है वहां पर z लिखेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन कितना हो जाएगा, x है तो x बराबर कितना आया है हम लोग का z² माइनस 2, यानी कि z² माइनस 2, और यहाँ पर क्या है रूट अंडर x प्लस 2, रूट अंडर x प्लस 2 का क्या मान है z है, और dx की जगह हम लोग क्या लिखना है, dx की जगह लिखना है 2z इंटू dz। तब कितना हो जाएगा क्वेश्चन हम लोग का, देखिए z² माइनस 2z का स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा ना। तो 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो 2 को बाहर करेंगे तो कितना होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ z² माइनस 2 इंटू z² dz, इतना हो गया। तो हम लोग तो बेसिक फार्मूला में पढ़े हुए हैं कि अगर दो फंक्शन है f(x) इंटू जी एक्स, इसको बनाते वक्त हम लोग इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, f(x) dx गुना इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। हम लोग इस समाकलन के गुण में पढ़े हुए थे। तब हम लोग क्या करेंगे, z² से बारी बारी से इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर z² को z² से गुना किया जाए तो कितना आएगा z के पावर 4 माइनस 2z² हो जाएगा इंटू dz। अब हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। 2
कॉमा ले लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर 4 माइनस इंटू डी जेड माइनस, इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड, इतना हो जाएगा। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो 2 जेड के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, जेड के पावर 5/5 प्लस माइनस ना है यहाँ पर तो माइनस लिख देंगे, माइनस अब क्या है जेड स्क्वायर है 2 लिख देंगे, पहले 2 बाहर है तो 2 लिखेंगे, अब जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जेड3 प्लस सी। अब हम लोग 2 से इसमें बारी बारी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 जेड के पावर 5 माइनस 2 गुना 2 4/3 जेड3 प्लस सी। जेड हम लोग किसको माने हुए हैं, जेड बराबर कितना है, √x+2, तो हम लोग जेड की जगह लिख देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2/5 जेड बराबर कितना है, x+2 के पावर 5 माइनस 4/3 √x+2 के पावर कितना है, यहाँ पर 3 है तो पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस सी। अब देखिए कितना होगा, 2/5 हम इसको लिख सकते हैं ना कि x+2 के पावर 1/2 के पावर 5, इतना लिख सकते हैं, यानी कि √x+2 का पावर क्या हो जाएगा, x+2 का पावर 1/2 माइनस 4/3 x+2 के पावर 1/2 इंटू 3 प्लस सी, इतना लिख सकते हैं। तब कितना हो जाएगा, 2/5, जब 2 पावर आता है तो इसको गुना करके लिख देते हैं, यानी कि x+2 के पावर 5/2 प्लस माइनस ना है माइनस 4/3 x+2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हुआ, आप लोग इसको नोट कीजिए।